नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले दो अलग अलग सप्लाई के बारे में। अब देखिए ये वाला सप्लाई बहुत ही छोटा है और ये अगर ये साइड में देखोगे सप्लाई कितना बड़ा सप्लाई है। हालांकि ये दोनों का जो आउटपुट करंट है ना वो दोनों का सेम है, यानी आउटपुट जो पावर है दोनों का सेम है। तो ये दोनों में ऐसा फर्क क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सप्लाई और इसको हम बोलते हैं एसएमपीएस सप्लाई। ये नाम सुना सुना लग रहा है ना। चलिए डेली बेसिस पे जो आप इस्तेमाल करते हैं ना इस टाइप का चार्जर, ये देखो कितना छोटा है और पहले के टाइम पे जो चार्जर आते थे वो इस टाइप के आते थे, देखो कितना बड़ा है। तो हमारे लीनियर चार्जर हो गया या एसएमपीएस चार्जर हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले कि जो लीनियर सप्लाई रहता है वो इतना बड़ा क्यों है, इसमें तो क्या ऐसी खासियत है कि लीनियर पावर सप्लाई इतना बड़ा हो जाता है और इतना छोटा हो जाता है ये एसएमपीएस सप्लाई। साथ ही साथ हम लोग डिटेल में जानेंगे इसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट यूज कर सकते हैं और अगर आप खुद लीनियर पावर सप्लाई बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो, इस वीडियो के अंत तक आप जान जाओगे। तो बहुत ही आसानी से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं लीनियर पावर सप्लाई के बारे में। तो याद रखिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए अभी जानते हैं कि ये जो लीनियर पावर सप्लाई है वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है। क्या काम करता है तो समझ में आ गया कि वो पावर देता है, लेकिन वो अंदर कैसे उसका सिस्टम काम करता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगाए जाते हैं और अगर आप खुद बनाना चाहते हो लीनियर पावर सप्लाई तो कैसे बना पाओगे। तो चले डिटेल में जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों देख लेते हैं हम लोग लीनियर सप्लाई को। सबसे इंपॉर्टेंट लीनियर सप्लाई में एक चीज होती है जो कि है ये है ट्रांसफार्मर। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में सीखेंगे इस लेक्चर के दरमियान और साथ ही साथ उसका जो सर्किट कैसे बनाया जाता है, सर्किट का क्या सिस्टम रहता है, इसको भी एकदम डिटेल में सीखेंगे। तो चले लेक्चर की शुरुआत करते हो और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप लीनियर पावर सप्लाई कैसे बनाया जाता है और आप खुद कैसे उसको बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बताने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए, खास करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल में वायरमैन, मोटर रिमाइंडिंग, सोलर पावर, आरएलसी, पीएलसी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इसके अलावा हमारे पास रोबोटिक्स है, एम्बेडेड सिस्टम्स है, आर्डिनो है, नोड एमसीयू, रास्पबेरी पाई, प्रोग्रामिंग कोर्सेस है, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, सीसीटीवी, ईवी व्हीकल का भी नया कोर्स चालू किया है। तो ऐसे 60 से ज़्यादा कोर्सेस है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दो, सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी शुरुआत कर लेते हैं हम लोग लीनियर पावर सप्लाई बनाने की। तो ये जो आपको सर्किट डिज़ाइन दिखाई दे रहा है ये लीनियर सप्लाई का डिज़ाइन है। सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं उसको डिटेल में करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे शुरुआत जो होती है ये एसी सप्लाई इनपुट का कनेक्शन है, मतलब यहाँ से मैंने हमारे घर का जो एसी सप्लाई है वो उसको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रही ये है फ्यूज। ये फ्यूज एम्पियर के हिसाब से हम लोग खरीदते हैं, जितना एम्पियर का रिक्वायरमेंट रहता है उससे थोड़ा सा बड़ा एम्पियर का हम लोग फ्यूज लेते हैं। ये क्या करता है हमारी प्रोटेक्शन के लिए और साथ ही साथ सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए रहता है। सर्किट में अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो ज़्यादा स्पॉट वगैरह ना हो जाए, इस वजह से ये सर्किट को ब्रेक करने के लिए, सर्किट को अलग कर देने के लिए ये फ्यूज का प्रयोग होता है। तो फ्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूज के साथ आगे आप स्विच भी कनेक्ट कर सकते हो। स्विच का इस्तेमाल हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जब भी चालू करना है चालू, जब भी बंद करना है बंद कर सकते हैं। तो ये स्विच और फ्यूज हमारी प्रोटेक्शन के लिए रहता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दिखने में कुछ इस टाइप में नजर आता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं ये साइड दो वायर है, ये साइड दो वायर है। एक साइड जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी और दूसरी साइड जो है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी पे जब भी सप्लाई अंदर आता है तो 230 वोल्ट अंदर, मतलब हमारे घर का जो भी सप्लाई है वो आपके अंदर आएगा यहाँ पे प्राइमरी साइड में। और सेकेंडरी साइड में क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइल की संख्या कम है इससे, यहाँ पे देखो कॉइल की संख्या बड़ी है, यहाँ पे छोटी है। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो एसी का एसी ही रहेगा, लेकिन उससे कम मिलेगा आउटपुट। कितना कम मिलेगा डिपेंड करता है कि यहाँ पे वाइंडिंग सेकेंडरी साइड में कितना वाइंडिंग किया उसके हिसाब से रहता है। कभी कभी ट्रांसफार्मर आपको इस टाइप में भी देखने मिल जाएंगे, ये बहुत ही छोटे रहते हैं ट्रांसफार्मर, लेकिन काम यही करता है।
लेकिन ये जो है ना हमारे लीनियर सप्लाई में यूज नहीं होता, ये एसएमपीएस में यूज किया जाता है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसको बाद में अलग से पूरे वीडियो में एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसके रिलेटेड, इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर आपको जानना है कि इसके बारे में डिटेल फटाफट वीडियो लाना चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर लिखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बात कर रहा था ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी साइड में, तो ये सेकेंडरी साइड पे गया कैसे सप्लाई, तो इस ये फेराइट कोर की वजह से, ये जो दिख रहा है ना ये वाला कोर है, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर कोर या फेराइट कोर बोल सकते हैं। जब भी वाइंडिंग यानी कि एक साइड का जो वाइंडिंग है मैंने यहाँ पे गोल गोल घुमा दिया है प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड पे मैंने यहाँ पे जो है इंडक्टेंस कम पैदा किया, तो यहाँ से यहाँ सप्लाई कैसे गया, इस फेराइट कोर से ट्रांसफर होकर यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, जिसकी बदौलत हमें आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर है ये चीज। अगर मान लो ये तो चलो मिल गया मेरे को, आउटपुट में आ गया, अभी इसको मैं ओसिलोस्कोप पे अगर चेक करूंगा कि किस टाइप का मुझे पावर सप्लाई मिल रहा है, तो कुछ इस टाइप का मिल रहा है, ये आपका एसी सप्लाई ही है, आप देख सकते हैं एसी सप्लाई का पावर आपको मिल रहा है। अभी यहां पे अगर मैं करंट चेक करूं, मैंने अभी तक ध्यान रखे कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया, और यहां पे अगर मैं करंट चेक करता हूं तो करंट कुछ इस टाइप में नजर आएगा, ये आपका करंट का दिख रहा है। हालांकि करंट भी जैसे ये आपको पिछला येलो कलर का जो स्ट्रिप दिखाई दे रहा है ना वेव टाइप, करंट भी वैसा ही दिखेगा यहां पे। तो ट्रांसफार्मर के बाद ऐसा करंट क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहां पे करंट लॉसेस होते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर हीट लॉसेस की वजह से करंट यहां पे लॉसेस होता है, तो करंट यहां पे जा रहा है, फिर रिकवर करता है, फिर लॉस में जा रहा है, फिर करंट रिकवर करता है, तो इसलिए से उसका जो वेव फॉर्म है कुछ वेवी टाइप हो रहा है। ये ध्यान में रखना, वेवी टाइप जनरली यहां से यहां दोनों इक्वल है, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा माइनर ज्यादा लॉस है, ठीक है। तो यहां पे करंट और वोल्टेज कुछ इस टाइप का आपको नजर आ रहा है। चले यहां तक तो क्लियर है। अभी मेरे को क्या करना है, तो एसी है उसको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डीसी कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन हम लोग एक डायोड का प्रयोग करते हैं। हालांकि एक ही डायोड जब आप प्रयोग करते थे उसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, तो उससे अगर मैं देखो ओसिलोस्कोप में कैसा सप्लाई मिल रहा है तो कुछ इस टाइप में हो जाएगा। जो पहले आपका वेवी था वो आपका आधा वेव हो गया, आप देख सकते हैं, थोड़ा ब्लैंक, फिर आधा वेव, फिर ब्लैंक, फिर आधा वेव, फिर ब्लैंक, फिर आधा वेव। इसका मतलब है आधा एसी है आधा डीसी है। किसकी बदौलत हुआ, एक डायोड की वजह से। तो वैसे ही मैं आपको 4 डायोड अगर मैं लगा दूं, जिसको हम बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, क्या बोलते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। 4 डायोड की वजह से यहां पे जो आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो कुछ इस टाइप में दिखाई देगा। सर मैं जो नीचे पहले ब्लैंक था वो भी ऊपर आ गया, आप देख सकते हैं, ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऐसा इस तरीके। लेकिन ये जो है ना ये भी प्योर डीसी नहीं कहलाएगा, इसमें एसी का कचरा है, यानी कि अभी भी थोड़ा सा एसी बच गया। ये जो नीचे जा रहा है ना, डीसी सप्लाई कैसा रहता है, स्ट्रेट रहता है, सिंपल, लेकिन ये क्या हो रहा है, नीचे चले जा रहा है, फिर वापस ऊपर आके स्ट्रेट हो रहा है, फिर वापस नीचे जा रहा है। तो जो नीचे जा रहा है ना वो अभी भी एसी सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे क्या लगाना चाहिए कि जो वो प्योर अभी भी जो है डीसी नहीं है, तो उसको हमें फिल्टर करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इसको करंट के अंदर देखूं, यहां पे अगर मैं करंट चेक करूं तो करंट कुछ इस टाइप में हो गया। पहले कैसा था करंट, ये साइड और ये साइड इक्वल था, लेकिन यहां पे देखो करंट में ज्यादा लॉस हो गया, यहां पे करंट लॉस ज्यादा हो रहा है। ये करंट लॉस क्यों हो रहा है, इसकी वजह से, ये ब्रिज वेव रेक्टिफायर की वजह से यहां पे करंट लॉस हो रहा है। इसलिए कुछ कुछ मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं मालूम है, ये जो ट्रांसफार्मर रहता है ना उसमें ब्रिज वेव रेक्टिफायर नहीं लगाते, ट्रांसफार्मर ही अलग टाइप का लगता है, सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर। इसमें आप देखोगे तो 2 वायर इधर है, 2 वायर इधर है, लेकिन यहाँ पे 2 वायर इनपुट में है प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड आपको 3 वायर देखने मिलेंगे। तो 3 वायर में कैसे होगा, आपका कुछ सर्किट इस टाइप में बनेगा। सप्लाई जो आपका प्राइमरी इधर से आएगा, सेकेंडरी में पहला जो ऊपर वाला वेव फॉर्म रहता है तो सप्लाई इधर से जाएगा, यहाँ पे डीसी बनेगा। सेकंड साइड भले जब भी नीचे की साइड में आपका वेव फॉर्म रहता है तो सप्लाई यहाँ से जाएगा और यहाँ से वेव फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पे आपके करंट लॉसेस जो रहता है वो बहुत ही कम हो सकता है। इसलिए बहुत सारे आपको जो पावर सप्लाई, लीनियर पावर सप्लाई है उसमें 3 वायर वाले ट्रांसफार्मर देखने मिल जाएंगे, लेकिन मैंने फिलहाल आपको बताने के लिए यहाँ पे 2 वायर वाले लिए है, सिंपल। अभी बात करते हैं इसको फिल्टर की, क्योंकि हमें तो इसको स्ट्रेट करना है, तो उसके लिए मैं कैपेसिटर का प्रयोग करूंगा। कैपेसिटर लगाने पर क्या होगा, एक कैपेसिटर समझो लगाया तो आप वेव फॉर्म में चेंजेस नजर आ, जो पहले नीचे की तरफ जा रहे थे अभी वो वेव फॉर्म ऊपर की तरफ ही रहने लगा। अभी भी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको क्लियर करने का और एक रास्ता ये है कि इसकी जो कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं 470 माइक्रोफेराइड वाला लगा दिया, या इसमें डबल आप कैपेसिटर बैठा सकते हैं इस तरह से। तो ये डबल कैपेसिटर क्यों बिठाने की मुझे जरूरत पड़ी, क्योंकि यहां पे वेव फॉर्म तो सीधा है, तो मैं क्यों बैठा रहा हूं,
क्योंकि जैसे ही आप इसका लोड कनेक्ट करोगे ना, तो लोड कनेक्ट करने के बाद आपका वेवफॉर्म ऐसा हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोड कनेक्ट करने के बाद आपका वेवफॉर्म इस तरह से ड्रॉप हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, सप्लाई आपका ड्रॉप होना चालू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिल्टरिंग इतना तेज नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे मतलब इसका जो लॉजिक है वो एक ही है, या तो इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए या तो और एक कैपेसिटर बढ़ा दिया जाए। मान लो कि इसको मैंने और एक कैपेसिटर बढ़ा दिया और डायग्राम में मैंने एक ही कैपेसिटर लेकिन ज़्यादा कैपेसिटी वाला लगा दिया है, तो जिसकी बदौलत जो आपका वेव फॉर्म है कुछ इस टाइप में हो जाएगा। तो पहले जो क्रॉस थोड़ा सा नीचे था वो काफ़ी हद तक सीधी लाइन हो गया, यानी कि प्योर डीसी तरफ जा रहा है, दिख रहा है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा ऊपर नीचे तो ज़रूर रहेगा, और जैसे ही आप कुछ लोड जोड़ोगे थोड़ा सा लॉस आपको दिखाई देगा, अभी भी थोड़ा लॉस होगा, एकदम प्योर नहीं मिलेगा। तो वो यहाँ पे आप चाहे तो आउटपुट दे सकते हो, अगर बैटरी चार्जिंग वगैरह करना है तो यहाँ से आप आउटपुट दे दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई जैसे फोन चार्जिंग या ऐसा कुछ डिवाइस है तो उसको फिर कंट्रोल करने के लिए आपको एक कंट्रोलर आईसी लगानी पड़ेगी, जैसे कि ये है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 7812 दिखा रहा है, यानी कि 12 वोल्ट की कंट्रोल आईसी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप लोड कनेक्ट करेंगे ना, आउटपुट में कांस्टेंट 12 वोल्ट ही मिलेगा। समझो यहां से पहले 20 वोल्ट यहां पे दे रहे हैं, तो 20 वोल्ट से यहां से आपको फिल्टर होके 12 वोल्ट ही मिलने वाला है, ठीक है। समझ में आ रही बात? 13 वोल्ट भी आया तो भी बाहर 12 वोल्ट ही देगा, कुछ लोड कनेक्ट किया तो इस तरह से आउटपुट कांस्टेंट रखने के लिए एक आईसी आपको लगानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटर आईसी। फिर उसको भी आप फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा सकते हैं आगे, और बाद में आउटपुट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के इतने जो कंपोनेंट है वो हमारे लीनियर सप्लाई में लगते हैं। समझ में आ रही कितने सप्लाई कितने कंपोनेंट्स है। यही चीज अगर आप, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर, 4 डायोड यानी कि रेक्टिफायर, 2 कैपेसिटर, एक हमारी जो फिल्टर आईसी, रेगुलेटर आईसी जिसको बोल सकते हैं, वापस एक कैपेसिटर फिल्टर करने के लिए, और आउटपुट। तो बहुत ही सिंपल कंपोनेंट से आप खुद अपना पावर सप्लाई डिजाइन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर है, 4 डायोड लगे हुए हैं, 2 कैपेसिटर्स है, एक रेगुलेटर है, और आउटपुट हम लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आउटपुट डिपेंड करता है यहाँ पे आपने कौन से वोल्ट का लिया है। यहाँ पे 5 वोल्ट का आपको आउटपुट मिलेगा, अगर 7812 लेंगे तो 12 वोल्ट का आपको आउटपुट बाहर मिलेगा। तो इस तरीके से आप खुद का एक लीनियर पावर सप्लाई डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और डिटेल में सीखना है इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो हमारे पास कोर्सेस है। आप कोर्सेज करने के लिए हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दो, सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए, और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।